परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अनहद शब्द 5 प्रकार का होता है। फिर शब्द ब्रह्म की एकता में और वहाँ से निराकार में ले जाता है। ये 5 शब्द निरंतर बजते रहते हैं और ये अभ्यासी को अति आनंदित करते हैं। यह शब्द घड़ी या 2 घड़ी का मनोरंजन नहीं है, बल्कि जब अभ्यासी का इसके प्रति प्रेम जाग उठता है तो यह सृजनहार का ज्ञान करा देता है। शब्द अभ्यास की जो युक्ति सतगुरु बताते हैं उससे 5 शब्द तक पहुंच प्राप्त हो जाती है, उनका ज्ञान हो जाता है और यह भी अनुभव हो जाता है कि चाहे आध्यात्मिक मार्ग के अलग अलग पड़ावों पर अनहद शब्द की ध्वनियाँ एक दूसरे से अलग प्रतीत होती हैं, पर वे असल में परमात्मा के रचे एक ही अनहद शब्द के भिन्न भिन्न रूप हैं। सतगुरु के उपदेश पर अमल करने के फलस्वरूप सुनाई देने वाला यह अनहद शब्द परमात्मा की ओर से की जा रही उसकी अपनी कथा है। यूँ भी कह सकते हैं कि यह अद्वितीय वादक की अपने निराले साज द्वारा पैदा की हुई धुन है। प्रभु रूपी वादक के अनहद शब्द को सुनकर सूरत उसकी धुन में लीन हो जाती है। यह शब्द या नाम केवल सूरत द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सूरत की जबान से गाया जाता है और अंतःकरण की आंतरिक परतों या कण कण में बसा लिया जाता है। मनुष्य के सिर से लगे दाएं बाएं कानों से इसका कोई संबंध नहीं है और ना मांस की बनी 3 इंच लंबी जीवा से ही इसका कोई संबंध है। अक्षरी नाम के सिमरन द्वारा अनहद शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लेने के बाद इसी वाणी को गाना है, इसी की कमाई करनी है, फिर किसी और सिमरन की आवश्यकता नहीं रहती। आदि ग्रंथ साहिब में भी शब्द को ही सच्ची वाणी कहा गया है। साधना के दौरान अनहद शब्द की जो गुंजार अंत में सुनाई देती है, उसी को महात्माओं ने गुरु शब्द का कीर्तन कहा है। शब्द धुन सुनने वाले के लिए उसकी व्याख्या करना असंभव है। उसी तरह जैसे एक बच्चे से आस रखना कि वह किसी विशेष राग के गाए बजाने जाने की विधि समझा पाएगा। कितने ही स्वादिष्ट पदार्थ प्रकृति पैदा करती है तथा कितने ही और अपनी बुद्धि तथा उद्यम से जोड़ तोड़ करके मनुष्य स्वयं बना लेता है। ये सब लुभावने हैं, पर शब्द धुन का रस तो बिल्कुल ही अकथनीय है। शब्द का रस किसी भी दूसरे रस से उत्तम और मोहक है, इसलिए एक बार उसकी लगन लग जाने पर फिर मन किसी अन्य रस की कभी भी इच्छा नहीं करता। जहाँ तक स्वाद का संबंध है, कोई भी रसीला पदार्थ अमृत का मुकाबला नहीं कर सकता और अमृत की बड़ाई केवल उसके जीवा को भा जाने में नहीं, वह तो शक्तिशाली मौत को भी निकट नहीं आने देता। लेकिन जो अनहद शब्द एक अटूट धार के रूप में अंतर में सदा बहता रहता है, उसकी बराबरी अमृत से भी नहीं होती। जिसको सतगुरु यह शब्द का अमृत पिला देता है, वह स्वयं सतगुरु में समा जाता है, शब्द रूप हो जाता है। जब साधक शब्द में लीव जोड़ता है तो उसे ऐसी अनहद की धुन सुनाई देती है मानो संगीत के रत्नों की वर्षा हो रही हो, और उसे अगमता अडोलता की अवस्था प्राप्त हो जाती है। संसार के जीवों को अपनी इंद्रियों द्वारा कितने ही प्रकार के रस प्राप्त हो जाते हैं। अपने अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार किसी को एक प्रकार का रस अधिक अच्छा लगता है तो किसी को दूसरे प्रकार का। इन सब रसों में से कोई भी रस प्रभु प्रीति के आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। इस रस का आनंद लेने के लिए इसके भिन्न भिन्न अभिलाषियों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अलग अलग साधन आजमाए हैं। इस रस का आनंद केवल गुरु शब्द के अभ्यास द्वारा ही मिलता है और किसी प्रकार नहीं। हम सब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाए तो वह किसी भी अलौकिक प्राकृतिक दृश्य, बढ़िया कलाकृति, सुंदर नए नक्श वाले प्राणी के रूप के स्वाद से वंचित रह जाएगा। इसी प्रकार कानों से बहरे को किसी गले की मधुर आवाज या साज की आकर्षक ध्वनि सुनाई नहीं दे सकेगी। गूंगी जीवा से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। नाक की सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाने की अवस्था में किसी खुशबू का पता नहीं चलता।
हाथ काम न करें तो कोई कार्य कैसे किया जा सकता है, और यदि पैर अकड़ जाएं तो कहीं चल कर जाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। शरीर को निश्चित नियमों के अनुसार भोजन करने और मौसम के अनुसार कपड़े पहनने को ना मिले तो वह स्वस्थ नहीं रहता। इसी प्रकार गुरु की बताई युक्ति के अनुसार शब्द की कमाई किए बिना प्रेम रस से भरपूर होने की आशा रखना व्यर्थ है। थैंक यू।